हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका मेरी चैनल शीला स्पेशल व्लॉग में दोस्तों। तो दोस्तों फिर काफ़ी टाइम हो जाता है मुझे अपना व्लॉग लाए, डेली डेली नहीं हो पाता है समय की कमी की वजह से। तो आप लोग प्लीज़ मुझे भूला ना करें। वैसे तो मुझे पता है कि जिन लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं, उन लोग मुझे कभी भूल नहीं सकते। फिर भी मैं अपनी तरफ से आप लोगों को एक बार बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह मुझे जाना पड़ा था छत में, क्योंकि मुझे लेना था करी पत्ता, क्योंकि आज बना है कुछ स्पेशल नाश्ता। स्पेशल नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमेशा हफ्ते में एक दिन तो बन ही जाता है। तो आज मैं बना रही थी इडली। कभी बनता है डोसा, कभी इडली। तो डेली डेली ऐसे चेंज करके बनाना ठीक रहता है, क्योंकि डेली डेली ही रोटी या फिर पोहा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, पर ये होता है कि रोटी बनाने में ज़्यादा आसानी होता है। आसानी मतलब होता है कि मतलब जल्दी हो जाता है। या फिर और कुछ बनाओ तो इडली या डोसा, तो उसमें बहुत सारा मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। चटनी बनाओ, सांभर बनाओ। वैसे तो दोस्तों, मैं जब इडली बनाती हूँ तो मैं सांभर बनाती हूँ, या तो जो नारियल की चटनी होती है ना, वो बनाती हूँ, क्योंकि दोनों बनाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि उसके बाद फिर मुझे नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, घर वालों को नाश्ता देने के बाद, बाबू को भी नहलाना धुलाना रहता है, उसके लिए भी नाश्ता, उसके लिए मैं अलग से ही बनाती हूँ। ये ऑप्शनल रहता है, जो मैं नाश्ता सभी के लिए बनाती हूँ, क्योंकि क्या पता वो खाए या ना खाए। वैसे तो खा लेता है कभी कभी, लेकिन अगर वो नहीं खाएगा तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना, इसलिए मैं उसके लिए अलग से कुछ चीज़ बनाती हूँ, दलिया, खिचड़ी या ऐसा ही कुछ भी। तो ये देखिए, मैंने बना लिया है चटनी, इडली भी बन चुका है। तो अभी बनाना था, बाकी सब्जी बनानी थी मुझे। और इसको बनाने के बाद फिर इसको निकालना भी रहता है दोस्तों, एक एक करके। और सबसे मेन तो इसको धोना रहता है। धोना मुझे सबसे ज़्यादा भारी काम लगता है। ये देखिए, बनने के बाद तो खैर मैंने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि फिर शाम को मुझे कहीं जाना भी था अपनी सिस्टर के साथ। मैं शाम को गई थी, उसको कुछ सामान लेना था। तो इधर हम लोग आ गए थे शाम होते होते। शाम नहीं, शायद शायद मैं दोपहर को इसको खाना खिलाने के बाद इसको सुला दिया था मैंने 12 बजे। फिर ये उठ गया था 2 बजे, तो शायद 3 बजे इसको उठने के बाद 2-2 ढाई बजे मैंने इसको खाना खिलाया था। उसके बाद 3 बजे हम लोग निकल गए थे। तो दोस्तों, जहाँ हम लोग जा रहे थे ना, वो हमारे घर से काफ़ी पास है, मतलब पैदल जा सकते हैं। तो हम लोग पैदल ही निकल गए थे, क्योंकि पैदल चलने में अच्छा भी लगता है दोस्तों, और थोड़ा पैदल चलना भी हो जाता है। तो हम लोग ये देखिए पहुँच गए थे, और जैसे ही पहुँचे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है सेल। सेल बोले या फिर ऑफ़र चल रहा था इधर। काफ़ी सस्ते में सामान है इधर रखा हुआ। अभी अभी जब से जनवरी लगा है ना, जनवरी से पहले ही, दिसंबर से ही ऑफ़र चलता रहता है, हमेशा चलते रहता है बीच बीच में। अभी देखो जनवरी में चल रहा है बीच बीच में। वैसे तो मैंने यहाँ कुछ भी ख़रीदा नहीं, क्योंकि खैर मुझे तो ख़रीदना नहीं था। मैं अपनी बहन के लिए गई थी, क्योंकि वो मुझे काफ़ी टाइम से बोल रही थी। वो हर संडे को बोलती थी कि इस बार चलेंगे, इस बार चलेंगे, तो मैं ही डाल देती थी, क्योंकि बाबू क्या है, दोपहर को सो जाता था, तो मैं कैसे तो इसका भी जुगाड़ मैंने लगा लिया था, कि मैंने उसको 12 ही बजे सुला दिया था। सोचा था थोड़ा 2-3 घंटा सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर हम लोग जाएंगे। लेकिन वो क्या है, 2 ही बजे उठ गया। लेकिन चलो ठीक है, कम से कम 2 घंटा तो सोया था वो। फिर जब उठा तो फिर उसको खाना वाना खिलाया, 2:30 बज गया। फिर रेडी होते हम लोगों को 3 बज गए। फिर हम लोग शायद 3 बजे ही निकल गए थे। और फिर निकलने के बाद कुछ देखा मैंने, कुछ ख़रीदूँ, लेकिन खैर मैं तो बाबू पकड़ी थी, तो वो तो कुछ करने देता नहीं। सिर्फ एक ही लोग ले सकते हैं हम लोग, या तो मैं ले सकती थी या तो मेरी बहन ले सकती थी। तो खैर उसको ही लेना था, उसको जीन्स लेनी थी। काफ़ी दिन से वो बोलती है कि मुझे जीन्स लेना है। वो बोलती है कि पावर हाउस चलेंगे। तो यहाँ का जो मार्केट है ना हमारे यहाँ, पावर हाउस, उसमें काफ़ी महंगे महंगे सामान होते हैं। तो मैंने उसको बोला, यार उधर नहीं जाएंगे हम लोग, विशाल मेगा मार्ट चलते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी चीज़ें ना ऑफ़ में चल रही है। 80% ऑफ, 70% ऑफ, वन बाई वन गेट वन, ये सब चलते रहता है बीच बीच में। तो ये देखिए, ये ना बिस्किट वगैरह देख के ना, बित्ती दे ना मम्मा। ऐसे ही बोलने लग गया था। ये मांग रहा था मुझसे, तो मैं उसको मना करी थी, ठीक है जब जाएंगे तो लेंगे, जब जाएंगे तो लेंगे करके। तो ये काफ़ी मुश्किल तक रुका हुआ था लेते तक। कपड़े यहीं से ख़रीदे थे, ज़्यादातर यहीं से ख़रीदे थे, क्योंकि ये क्या है, पास भी हो जाता है और दूर भी नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड अभी है नहीं, साथ में रहते नहीं हैं, तो काफ़ी दूर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं किसी न किसी के साथ चली जाती हूँ, या तो इसकी बुआ के साथ चली जाती हूँ, या तो इनके मामा के साथ चली जाती हूँ, या तो इनकी मौसी के साथ चली जाती हूँ। तो बस ऐसे ही आस-पास से कहीं न कहीं से ख़रीद लेती हूँ। तो यहाँ मतलब मुझे ठीक लगता है, रेट वगैरह सही रहता है यहाँ।
और क्वालिटी भी अच्छी रहती है, ऐसा नहीं कि बहुत बेकार रहता है। सस्ते भी रहते हैं, महंगे भी रहते हैं, लेकिन जो आपके बजट में है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और ये मेरी बहन को देखो, इसके पास ना 50 बैग होंगे, लेकिन इसको बैग रखने का मतलब बैग खरीदने का इतना शौक है ना। बैग, चप्पलें और शूट्स, मतलब कपड़े, जो भी बोलो, मतलब होता है ना कि लड़कियों को काफ़ी शौक रहता है इस सब चीज़ों का। मुझे भी है, लेकिन शादी के बाद थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख लिया मैंने। जब तक यार सिंगल रहो देखो, तब तक कोई रोक टोक करने वाला नहीं, जितना चाहे खरीद लो। लेकिन एक बार जब शादी हो जाती है ना, तो काफ़ी सोच समझ के खर्चे करने पड़ते हैं। खास करके जब बच्चे आ जाते हैं तो और भी, मतलब जो भी अपनी पसंद होती है उसको तो इग्नोर ही करना पड़ जाता है। जो बच्चे की पसंद है उसको खरीदना पड़ता है, उसको पहनना पड़ता है। तो देखो, इसने इतना कुछ देखा तो सही, पर ख़रीदा कुछ भी नहीं। बोलती है कि नहीं मेरे पास तो है, क्या करूँगी, बस पैसे खर्च होते हैं मेरे। तो बस ये बोल के उसने वापस रख दिया। हाँ, लेकिन मुझे भी बहुत सारे बैग नज़र आ रहे थे जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। वैसे मेरे पास अभी सिर्फ़ करंट में 2 ही बैग है जिससे मैं काम चला रही हूँ। काफ़ी बड़ा बैग है जो जिसमें बाबू का सामान रखती हूँ मैं, जो कहीं मैं आती जाती हूँ तो लेके जाती हूँ, काफ़ी बड़ा बैग है। और एक नॉर्मल इसी साइज़ का बैग है, वो भी कभी-कभी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि अभी तो ज़्यादा जाना होता नहीं है, तो 2 ही काफ़ी है मुझे ऐसा। यहाँ पे कॉलेज बैग भी काफ़ी सारे थे, छोटे बच्चे के भी बैग थे, यानी कि स्कूल बैग थे। तो ख़ैर अभी तो मुझे नहीं चाहिए, जब बाबू थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, स्कूल जाने लग जाएगा, तब देखेंगे। और ये फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे ऊपर, क्योंकि ऊपर भी मेरी बहन बोल रही थी कि मुझे थोड़ा मिक्सचर वगैरह, नमकीन वगैरह लेना है, तो ऊपर चलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे ऊपर, और जहाँ पे बहुत सारे बिस्किट वगैरह थी, चॉकलेट, कुकीज़, बहुत सारे आइटम थे, जो बाय वन गेट वन फ्री चल रहा था। ऑफ़र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सस्ते में मिल जाती है, तो मुझे तो लगता है ऐसे लेना सही है, क्योंकि आप दुकान से एक ठो लोगे तो वो काफ़ी महंगा हो जाता है ना फिर। तो फिर मैंने भी कुछ बिस्किट थोड़ा सा लिया था। वैसे तो बाबू भी बिस्किट ज़्यादा खाता नहीं है, फिर भी मैंने अपने लिए ले लिया था कुछ 2-3 पैकेट। तो क्या है, फिर ना ये परेशान करने लग गया था, मतलब काफ़ी देर हो गया था ना, 1 डेढ़ घंटा हो गया था, अंदर ही था। तो मैं बोली कि तू लेके बाहर चल, मैं बिलिंग करके आती हूँ। तो ये बाहर खिला रही थी उसको, और मैं पेमेंट करके फिर बाहर आई। फिर हम लोग थोड़ा-सा बोले कि अब क्या करें, कुछ भूख तो लग गया, शाम हो गया, कहीं चलते हैं। फिर सामने ही, जस्ट सामने ही एक ठेला लगता है ना गुपचुप का, वहाँ हम लोग हमेशा गुपचुप खाते हैं, मतलब जब भी जाते हैं वहाँ तो खाते ही है। बस हो गया, उसके बाद हम लोग वापस आ गए, फिर हो गया मेरा शाम के खाने की तैयारी। शाम के खाने की मतलब, शाम को तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली थोड़ा-सा दाल चावल रोटी सब्ज़ी बनाई थी, और ये जो मुनगा है ड्रमस्टिक, इसको तो मैं सुबह के लिए बना रही थी। मतलब मुझे जो सुबह सब्ज़ी बनानी होती है ना, मैं उसको उसकी तैयारी रात में ही कर लेती हूँ, चाहे वो कोई सी भी सब्ज़ी हो, उसको मतलब साफ़ करके रख देती हूँ काट वाट के, ताकि सुबह आसानी हो मुझे, मतलब टाइम ना लगे, जल्दी जल्दी बन जाए। क्योंकि अगर ये सब चीज़ मैं अगर सुबह करने लगूँगी तो काफ़ी समय हो जाएगा, और सुबह-सुबह 7 बजे ही मेरा बाबू उठ जाता है, तो एक जन को इसको पकड़ने वाला भी चाहिए रहता है। और सुबह क्या है, सारे लोग बिज़ी रहते हैं ना, कोई पकड़ने वाला नहीं रहता है, कि मतलब सबको काम रहता है कुछ ना कुछ, तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं ये सब सारी चीज़ें ना रात में ही तैयारी करके रख लेती हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे कुछ ऐसा देखना चाहते हो, या फिर कोई कमी, या फिर कोई भी सजेशन देना हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में, है ना।